कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, जो x एक्सिस और y एक्सिस हम लोग प्लॉट करते हैं, उसका दूसरा नाम आपको पता रहेगा। क्या है x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम? इट इज एब्सिस्सा। यस, एब्सिस्सा। और y एक्सिस में हम लोग जो y कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं तो उसका नाम क्या है दूसरा? दैट इज ऑर्डिनेट। ओके, ग्राफ के अंदर मैं किधर भी पॉइंट को प्लॉट करूं तो डेफिनेटली दैट पॉइंट विल बी हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स। उसके क्या रहेंगे? तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे डेफिनेटली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रहेगा। इवन मैं ओरिजिन पे भी आऊं, यू नो व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 0 0 0 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। ओके, तो कोई भी किधर भी पॉइंट में प्लॉट करूं तो देयर विल बी सम कोऑर्डिनेट्स। जो हम लोगों ने 9th में किया था, आपको पता था कि क्वाड्रेंट्स से वाला चैप्टर हम लोगों को था इसमें 9th स्टैंडर्ड में, पता है ना क्वाड्रेंट्स? व्हाट इज क्वाड्रेंट्स? ओके, लेट मी क्लियर यू दिस। ओके, जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, ओके, वो ग्राफ जो पूरी एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड yes, क्वाड्रेंट, हाँ, फोर्थ वो तो क्वाड्रेंट्स, लेकिन वो पूरा ग्राफ जो सेक्शन है, जो पूरा एरिया है, उसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। 9th में था, पता है? यस मैम। कार्टेशियन प्लेन। और सर। अभी क्वाड्रेंट्स रहेगा। क्वाड्रेंट्स कैसे रहेगा? दिस विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि लेफ्ट साइड सेक्शन। वाला सर्कल। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो आप देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे कोई ग्राफ है, बेसिक्स है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं एक्स डैश लिखूंगा। पता है एक्स डैश मतलब क्या? माइनस। यस, माइनस। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी और ये बाजू में सेक्शन में आऊंगा, दैट मींस यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी? नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ पे मैं वाई करूंगा तो यहाँ पे मैं वाई डैश करूंगा। यहाँ पे 1 2 and 3, और यहाँ पे भी -1 -2 and -1 -2 yes। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो, जो किधर भी मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा, ओके, तो दैट पॉइंट, तो वो दोनों क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों रहेगी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे यस, यहाँ पे अभी मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। यस, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड की बात करूँ मैं, नेगेटिव बोथ। आप किधर भी प्लॉट करो, कोई भी पॉइंट प्लॉट करो, डेफिनेटली वो दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हम लोग, वैसे हम लोग 9th में बेसिक्स किया था, और ये एक्चुअली पूरा एरिया जहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली इसको जो यस हम लोग ग्राफ पेज पे करते हैं, तो एक्चुअली वो एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? we'll call that area as Cartesian plane, okay, और इसको बोलेंगे हम लोग quadrants। इतना क्लियर बच्चों सबको? यस सर। एब्सिस और ऑर्डिनेट की बात करें तो मैं किधर भी पॉइंट लूं, लेट्स से कि यहाँ पे मैं पॉइंट में प्लॉट कर रहा हूँ, ओके, लेट्स से कि इफ आई से कोई भी नाम मैं उसको दे रहा हूँ पॉइंट का, जैसे नेम इज पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के का ऑलवेज देयर विल बी सम कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, लेट्स से कि -5 और -2 व्हाटएवर, यहाँ पे माइनस है, इसलिए नाम रहेगा यहाँ पे कैसा रहेगा? एक अल्फाबेट रहेगा, okay, now that defines the name of particular point, and along with that coordinates will be written। यहाँ पे साथ में coordinates will be written। अगर यहाँ पे point है और यहाँ पे let's say मैं point B बना रहा हूँ, okay, उसके भी coordinates हैं, let's say कि इसके coordinates हैं 3 और -3, तो अभी ये चैप्टर हम लोग क्या सीखेंगे? what is the distance between these 2 points and how we can find the distance through coordinate geometry। coordinate geometry के रिलेशन से हम लोग इसके दोनों के पॉइंट के बीच में से डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? there is multiple scenario based options to questions too, but this is the main part we'll be doing। क्लियर बच्चों? मैं सिंपल आपको एक सबसे पहली जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
एंड फर्स्ट फॉर्मूला इज जो आपको मैंने बोला दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सिंपल एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट AB। AB। यस, इसके ऊपर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है A और B के। ओके, तो जो कोई भी फर्स्ट पॉइंट यू कैन टेक, आपको पता है कि मैं इसको लाइन सेगमेंट AB भी बोल सकता हूं और लाइन सेगमेंट BA भी बोल सकता हूं। इज इट ट्रू? ये तो क्लियर है? AB की लेंथ और BA की लेंथ विल बी सेम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा ऐसे। फर्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा x1 y1। सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं x2 y2। इतना क्लियर है? हाँ सर। even I can write here as x1 y1। अगर मैं b को भी बोलूंगा, b को भी मैं x1 y1 दूं और इसको मैं x2 y2 दूं, तो there will be no difference। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला कि AB मैं बोलूं, लाइन सेगमेंट AB बोलूं या BA बोलूं, आंसर लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट विल बी सेम। इसके लेंथ में कुछ चेंज नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स अगर आप इंटरचेंज कर लो, इफ यू से AB और BA बोथ विल बी सेम। अभी नेक्स्ट मुझे लाइन सेगमेंट AB की वैल्यू चाहिए, तो मैं स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख रहा हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। ओके, x1 माइनस x2, क्योंकि पता है हम लोग को x1 क्या है। यू नो व्हाट इज x1 हियर? x1 क्या है? x coordinate A. of point A. It's not A. X coordinate of point A. What is y1 here? Y coordinate of point A. Coordinate of आपको पता है ना, इसलिए मैंने x और y लिखा है। I'm not written x and x. x1 और y1 यानी कि क्या हुआ? x coordinate and y coordinate। तो x1 यानी कि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट और y1 यानी कि पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आई कैन से x2 क्या है? x coordinate of point B. B. What about y2? y coordinate of point B। इसके ऊपर से एक फॉर्मूला बन रही है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। अभी मुझे AB लाइन सेगमेंट AB की वैल्यू चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड स्क्वायर रूट, राइट। तो AB यहां से देखिए आप स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे क्या लग गया अभी, स्क्वायर रूट। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग करेंगे। यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल स्क्वायर से, फिर लास्ट में आपको स्क्वायर रूट करना है। स्टार्टिंग से स्क्वायर रूट आप करेंगे वो भी प्रॉपर चलेगा, लेकिन लास्ट में आप स्क्वायर रूट करो उसका, तो दैट विल बी मोर इजियर। दिस इज द फॉर्मूला, आप देख सकते हो। ये क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगेन Yes, sir. तो मैंने बोला कि AB और BA both are same, right? Even I can write the same formula अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, पहले 2 वाला, यानी कि इसको मैं इंटरचेंज कर दूं कि AB is equals to square root of, यहाँ पे x2 लिखूं पहले, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस 2 से स्टार्ट करो तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए पहले, y1 the whole square। ये दोनों का आंसर विल बी सेम, बोथ आर सेम इन शॉर्ट। क्लियर? आपको यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है, देखिए x2 माइनस x1 the whole square प्लस y2 माइनस y1 the whole square। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. This Yes, sir. is called Yes, distance sir. formula। So both is valid। You Yes, can sir. even start with x1, तो आपको y1 से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरे ब्लॉक में। x1 माइनस x2 तो y1 माइनस y2। अगर आप x2 से स्टार्ट कर रहे हो तो x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1। क्लियर? दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स।
ओके, दो पॉइंट्स हम लोग को दिए गए, कौन से पॉइंट्स है दैट वी डोंट नो, बट डायरेक्टली हम लोग को दोनों पॉइंट्स के, दो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के क्या दिए गए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए। ओके, कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली हम लोग को दिए गए। लेट्स से फर्स्ट, इफ आई से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करना है, exercise 7.1, question number 1 of first question is 2 3 and 4 2 3 और दूसरा पॉइंट है 4 1। ओके, सिंपल आपको मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके दिखाऊं तो अभी कैसा है, एक पॉइंट लेट्स सिंपल ए की बात करूं, दूसरा पॉइंट बी की बात करूं। ओके, यू कैन टेक दिस, एक को दिया गया है कोऑर्डिनेट्स 2 3 और दूसरे को दिया गया है 4 1, राइट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल फाइंड आउट, भी बोलो x1 क्या रहेगा, इसको हम लोग x1 देते हैं, x1 क्या रहेगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x1 2, y1 3, यस, फिर x2 4 और y2 1, राइट। अभी सिंपल डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 the whole square. Either I can use a different formula too, the other one that I have told you. Okay, that means ab square is equals, just substitute the value, that's it, 2, x1 2 है और x1 2 है, x2 क्या है 4 the whole square plus y1 3 minus y2 1 the whole square. अभी वापस ab square is equals to 2 minus 4 the whole square, यानी कि minus 2 the whole square, और यहाँ पे आ गया 2 the whole square, that is ab square is equals to minus 2 का square 4, yes 2 का square 4, तो ab square की वैल्यू 8 आ रही है, तो ab यानी कि क्या होगा, square root of 8, square root of 8 can be written as 4 2s, right? The answer will be 2 root 2. Exactly, 2 root 2. 2 root 2 is the answer. Question number 2. See, question number 2. इसमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स भी है. Let's do that. Question number 2. Second. Question is minus 5 7 minus 1 3, minus 5 7 minus 1 3. Okay. Similarly आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, that will be more convenient for you. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, एक लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स बना दो, पॉइंट्स एक माइनस 5 और 7 है और दूसरा है माइनस 1 और 2। तो इसमें से आपको मिल जाएगा कि व्हाट शुड बी योर कोऑर्डिनेट्स। x1 की बात करूं क्या है, माइनस 5, y1 की बात करूं तो 7, x2 की बात करें तो माइनस 1 और y2 की बात करें तो 3। राइट, अब सिंपल जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 माइनस, आपको मैं x2 से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अभी देखिए वो इसमें भी सेम आंसर आएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस x2 से स्टार्ट कर रहे हो तो y2 से ही स्टार्ट करना है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू, अभी x2 क्या है, माइनस 1, फिर x1 में देखिए आप, x1 में भी माइनस है और यहाँ बीच में भी माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 5 द होल स्क्वायर होगा, देख लिया सबको, एक मेन माइनस है और दोनों टर्म्स नेगेटिव है, फिर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 7 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन हम लोग करें तो माइनस 1, पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी प्लस 5 द होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4 द होल स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर की बात मैं करूं तो माइनस 1 प्लस 5 यानी कि पॉजिटिव
4 दी होल 4 square यस, और यहाँ पे भी नेगेटिव 4 दी होल minus 4 square. यस, तो यानी कि 16 प्लस 16, राइट, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर 16. यस, ए बी स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी कि 32, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स 32. यस 16 टू जा बोल सकते हैं स्क्वायर रूट करके वो Yes, सिर्फ sir. 16 का Yes, sir. स्क्वायर रूट 4 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, यानी कि 4. 4 रूट 2 इज द आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फॉर ए बी और माइनस ए माइनस बी, ओके। तो डायरेक्टली मैं बात करूं, x1 a है, y1 b, x2 माइनस a और y2 माइनस b। If I say ab square is equals to, that is x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, that is equals to x1 यानी कि a माइनस x2 यानी कि माइनस a, अगेन माइनस ऑफ माइनस a क्योंकि बीच में माइनस है और टर्म भी माइनस है, प्लस b y1 यानी कि b, और आप देख सकते हो y2 भी माइनस है इसलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, that is again ab square is equals to क्या बन जाएगा, ये a प्लस a दी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b प्लस b दी Plus होल b is whole square. यस, तो ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस a यानी कि 2a स्क्वायर, b प्लस b यानी कि 2b स्क्वायर, दैट मींस ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, राइट। अभी आप देख सकते हो दोनों में कॉमन कुछ जा रहा है, कॉमन क्या जा रहा है 4. दोनों में 4 4 कॉमन निकल रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं, देखिए a b की वैल्यू चाहिए, दैट मींस आई वांट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज पॉसिबल, Yes, 2. दैट इज 2, और ये तो पूरी नॉर्मल कोई एक्सप्रेशन है तो उसको मैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ab, दैट्स इट। क्लियर एवरीबॉडी? Yes. 15 जो पॉइंट्स है उसके बीच में पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉसिबल? 0 0 यानी कि ओरिजिन बोलेंगे हम लोग उसको, Yes, sir. फटाफट डिस्टेंस फाइंड कर लो, चलो। ये 0 0 वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को a पॉइंट दे दो और 36 15 वाले पॉइंट को b दे दो और जस्ट फाइंड द डिस्टेंस विद द सेम फार्मूला फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2। So 39 है? एग्जैक्टली 39 39. 39 39। See, question number 2, the two coordinates are given, let's say a को हम लोग दे रहे हैं 0 0 और b को दे रहे हैं दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है 36 and 15, राइट। तो फिर x1 की बात करूं मैं, x1 0 है, y1 भी 0 है, x2 is 36 और y2 is 15। अभी बात करूं मैं तो a b स्क्वायर, that is x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, यानी कि 0 minus 36 the whole square plus 0 minus 15 the whole square। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा minus 36 the whole square plus minus 15 the whole square,
AB square is equals to minus 36 the whole square. That is 36 का square 36 square. क्या आएगा? 1296. 1296 Yes. 1296 और प्लस 225. Five. Okay, तो AB square is equals to दोनों का प्लस में करूंगा, that will be 1521. 1521. 1521. Okay, that means AB is equal to square root of 1521. अभी पता नहीं कि कैसे ये 1521 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तब क्या करो, सिंपल 1521 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दो. ओके, जैसे कि 3 से मैं करूं, 3 5 are 15 और 0 3 7 are 21 पॉसिबल. फिर 7 7 are 49, सॉरी 7 से नहीं होगा, 3 से ही ट्राई करूं. 3 1s are 3, 2 remainder, 3 6s are 18, 2 remainder, 3 9s are 27. फिर 169 यानी कि 13 1s. अभी क्या करो आप, दो पेयरिंग्स करिए, 2 3 है और 2 13 है, यानी कि एक 13 3 into और एक 13 लो. 13 3 है यानी कि 39. 39. That means this can be directly found out to this way. 39 is the square root of 1521. Okay, तो AB की वैल्यू आ गई 1521. Is it clear, everybody? Yes, sir. Okay, और दूसरा जो एक Yes, पार्ट sir. दिया गया है, there is actually यहाँ पे एक illustration दिया गया था, there is town A और town B. What can you say about town A और town B? तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि that is actually the distance. टाउन A से टाउन B तक डिस्टेंस कितना है, 39, यानी कि 39 किलोमीटर. ये एक्चुअली ये सिर्फ एग्जांपल के तौर दिया गया है. तो जस्ट हम लोग को बोलना है, रिप्लाई करना है, जस्ट नीड टू आंसर व्हाट इज द डिस्टेंस. सेम आंसर आएगा. सेम आंसर ही आएगा 39, लेकिन किलोमीटर के फॉर्म में लिखेंगे ना, टाउन A और टाउन B है. ओके, सिर्फ हम लोग को लिखना है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड B. तो आंसर हम लोग लिखेंगे इसका, distance between town A and town B is how much? 39 kilometers. Ready बच्चों? See, question number 3 में क्या है? Determine if the points, 3 points दिए गए हैं, are collinear or not. हम लोग को चेक करना है, we need to verify that 3 points are collinear or not. Do you know what is collinear? What is collinear? What are collinear points? Line segment. ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में आते एग्जिस्ट करते हैं, आते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वो पॉइंट्स को Collinear. collinear points. Point. Okay. Collinear point. Collinear points. Okay, question number 4. We need to verify. हम लोग को verify करना है, तो verify कैसे करेंगे? As you can see here. लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं. से A, B और C. A पॉइंट जो फर्स्ट है उसको मैं दे रहा हूं 1523. 1523 -2 -11. -2 and -11. ये चेक करना है. We need to verify. In short, we need to verify that they are collinear or not. ओके, तो क्या करेंगे अब, सबसे पहले तो मैं पेयर करूंगा. कॉलिनियर पॉइंट है, कॉलिनियर पॉइंट्स रहेंगे, तो सिंपल आई कैन से लाइक दिस, AB प्लस BC कैन बी इक्वल टू AC. पॉसिबल रहेगा ये? Yes, sir. AB मींस ये इसकी वैल्यू फिर BC की वैल्यू विल बी सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ AC. यस, अगर कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो ऐसे पॉसिबल रहेगा.
AB plus BC that will be equal to total AC. तभी पॉसिबल रहेगा कि ABC कॉलिनियर पॉइंट्स है. Is it clear? इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Okay, तो अभी क्या करेंगे? एक एक बार मुझे सबकी वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी. AB फाइंड करूंगा मैं, BC फाइंड करूंगा और AC फाइंड करूंगा थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट. सबसे पहले लेट्स से AB फाइंड करूं. AB स्क्वायर फाइंड कर रहा हूं. ओके, AB स्क्वायर that is equals to x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square that is equals to, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं. देखिए क्या लिखूं मैं अभी? 2, 1, x1 यानी कि 1, फिर minus 2 the whole square 2, plus y1 यानी कि 5 minus minus 3, 3 the whole. ओके, आपको डायरेक्टली भी आ जाना चाहिए. यहाँ minus 1 the whole square plus यहाँ पे आ गया 2 the whole square that is 1 1 plus plus 4, 4 that is 5. That means 5, AB square. root 5. Yes, AB square की वैल्यू आ रही है 5. ओके, अभी मैं ऐसे रख रहा हूँ 5 के तौर पर ही. ओके, अभी देखिए सेकंड सर स्क्वायर रूट नहीं करना. स्क्वायर रूट सर स्क्वायर नहीं पॉसिबल रहेगा. चलेगा, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो भी डायरेक्टली आप ये नंबर्स से देख सकते हो. अभी देखिए दूसरा सेक्शन में बना रहा हूँ. ओके, सेकंड में फाइंड कर रहा हूँ वो है बी सी स्क्वायर. राइट, बी सी स्क्वायर आप देख सकते हो ऊपर मैं स्क्रॉल कर. बी सी स्क्वायर यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला वही रहेगी सेम, यानी कि x1 minus x2 the whole square on a y1 minus y2 the whole square that is equals to x1 यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा? देखिए x1 2 रहेगा ना? minus 2, यस, 2 फिर माइनस माइनस ऑफ माइनस minus 2, होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 3 माइनस ऑफ माइनस minus 11 11 the whole whole square, square that is equals to यहाँ पे 2 plus 2 the whole square plus 3 plus 11 the whole whole square. square 4 square plus plus 14 square. 14 square. Okay, तो BC 16 square plus 196, 196. यस यहाँ पे आएगा 16 16 plus 196. 196 प्लस करेंगे हम लोग तो BC square is equals to 212, yes that will be 212. लास्ट में कर रहा हूँ, इट इज AC स्क्वायर. AC स्क्वायर तो सेम फॉर्मूला अगेन x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square that is equals to, अभी देखिए x1 यानी कि 1 minus minus 2 the Minus whole 2. square plus 5 minus 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 11 minus 11 whole the whole square. that is 1 plus 2 the whole 2. square. यहाँ पे 5 आएगा plus 11, yes 5 plus 11 the whole square. यानी कि AC square is equals to 3 square 3 plus square plus 16 square. 16 square. AC square is 9 equals plus 256, yes 9 plus 256 that means AC square is equals to 265, 265. 265. अभी जस्ट सम करके देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 217 आ रहा है ना? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस Yes, sir. BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 5 plus 212 यानी कि 217. 217 which is not equals to AC square. आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 217 वैल्यू आ रही है और AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हम लोग की 265. तो फाइनली व्हाट वी कैन डिड्यूस, therefore points are not collinear. Linear. सिंपल. अगर ये इक्वल आ जाता, अगर इसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर रूट भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्क्वायर तक ही आप रखो लिमिट. स्क्वायर को ही आप कंपेयर कर लो कि अगर दोनों का सम, दो कोई लाइन सेगमेंट का सम तीसरी लाइन सेगमेंट से मैच कर रहा है, दैट मींस वो तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर. Collinear points. सिंपल.
clear? ग्राफ में Okay. Next is question number 4. Yes. As we can read question number 4, check whether 5 minus 2, 6, 4, 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. अभी कैसे करेंगे? Isosceles triangle. You know what is isosceles triangle? दो साइड्स इक्वल होती Two है side triangle equal. में। दो साइड इक्वल होती है. Okay. Two sides are equal in Two sides are isosceles. equal. तो अभी सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं ये 5 minus 2. Okay, let me draw question number 4. Yes. Question number 4. एक कोई ट्राइंगल है. Okay, so if I say the triangle is ABC. Okay, और इसके वर्टाइसेस दिए गए हैं. फर्स्ट के मैं रख रहा हूँ 5 और -2. सेकेंड है 6, 4 और थर्ड है 7 एंड -2. अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है कि नहीं ABC, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ABC, AB, BC और AC तीनों की वैल्यूज चेक कर रहा हूँ. अगर दो लाइन सेगमेंट की वैल्यू सिमिलर आ जाए तो डेफिनेटली व्हाट आई कैन डिड्यूस द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. इज इट सो? यस. अभी सिंपल पहले मैं AB स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ. AB स्क्वायर सेम फॉर्मूला x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. तो आप देख सकते हो x1 क्या है, x1 5 minus 6 the whole square plus याद आएगा -2 minus 4 the whole square. यानी कि AB square is equals to 5 minus 6 यानी कि -1 the whole square. ये बन जाएगा -6 the whole square. That means AB square is equals to 1 plus 36. AB square is equals to 37. That means what is AB? Root 37. इतना क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, I can find for BC square. Okay, same. x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नीचे that is 6 minus 7 the whole square plus यहाँ पे आएगा 4 minus yes और minus of -2 the whole square यानी कि -1 the whole square plus यहाँ पे बन जाएगा 4 plus 2 the whole square यानी कि BC square is equals to 1 plus 4 plus 2 यानी कि 6 का square 36. तो अगेन BC square 37. That means कि BC की वैल्यू क्या आई, अगेन √36. यहाँ से तो क्लियर हुआ. यहाँ से सिर्फ दो फाइंड करके हम लोग नहीं कह सकते कि आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर तीसरा भी √37 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा. तीसरा भी आंसर √37 आ गया तो अरे बच्चों, थ्री साइड्स आर इक्वल, व्हाट वी कैन से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना. ट्रायंगल. हाँ, तो अगर मैं सिर्फ ये दो फाइंड करके बोल दूंगा कि चलो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट इज नॉट रिलायबल. दैट इज नॉट रिलायबल बिकॉज़ अगर AC स्क्वायर AC की वैल्यू भी √37 आ गई, दैट मींस दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी कॉल्ड एज Isosceles triangle. Okay, so you need to find out the value of the तीनों तीन लाइन सेगमेंट की वैल्यू मुझे चाहिए. इसलिए तीसरा भी मैं फाइंड कर रहा हूँ, x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Yes. सर अगर BC की वैल्यू कुछ 37 रूट की जगह कुछ और आती तो हमें तो AC की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं थी ना. नहीं, अगर तो ये फिर AC स्क्वायर की वैल्यू √37 आ जाती तो कोई भी आ सकती है ना, कोई भी. ऐसा नहीं कि दो पहले दो रहेगी वही लाइन सेगमेंट कॉमन इक्वल रहेगी. इधर फर्स्ट एंड सेकंड, इधर फर्स्ट एंड थर्ड, इधर सेकंड एंड थर्ड. ऐसा नहीं है, तीनों तीन फाइंड करना रहेगा कि दो कॉमन आपको लाइन सेगमेंट की वैल्यू मिले तभी ही आप बोल सकते हो उसको एक्सीलेंट. यस बच्चों, कहाँ पहुंचे? AC स्क्वायर, राइट. Sir, square root 4.
ओके तो AC स्क्वायर भी हम लोग सॉल्व करेंगे वापस, तो AC स्क्वायर वापस क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू x1, क्या x1, यस 5. 5, यस x1 इज 5 minus 7 5 और x2 यानी कि minus 7 प्लस y2 यानी कि -2 Minus माइनस of ऑफ -2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ साइन की ही नीड टू टेक केयर ऑफ, तो ये -2 द होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा -2 0 प्लस 2 द होल स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4. दैट मींस AC इज इक्वल्स टू 2 root 4 रूट 4 यानी कि 2। 2 ओके तभी हम लोग देख सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट इक्वल आई। ओके AB इज इक्वल्स टू AC, यहाँ पे देख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC, सॉरी AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल टू √7, that means therefore triangle ABC is an Isosceles triangle. triangle. क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो 4 फ्रेंड्स, अपने ABCD 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, और हम लोग को चेक करना है कि ABCD स्क्वायर जो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स रहेगा दैट इज 3 एंड 3 4, यस। व्हाट अबाउट B का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 6 7 6 7 देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 7, ओके। फिर C का कोऑर्डिनेट 9 9 और 4. 4 9 4, और D का कोऑर्डिनेट 6 और 1. 6 एंड 1, ओके। तो अब क्या करो, सबसे पहले करना है हम लोग को ABCD x स्क्वायर बनाओ, 4 और 4, अब कोऑर्डिनेट्स लिखो और 4 लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करो पहले बाय यूजिंग व्हिच फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। और चेक करना है स्क्वायर है कि नहीं, तो चारों 4 साइड कैसे रहेगी स्क्वायर में? स्क्वायर में 4 साइड्स कैसे रहती है? इक्वल, तो चारों 4 के लेंथ इक्वल है, दैट मींस के वी कैन से अगेन। और ये भी चेक करना रहेगा हम लोग को डायगोनल्स, सिर्फ चारों 4 सिर्फ साइड चेक करूं तो इट कैन आल्सो बी रोम्बस, राइट। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्क्वायर में ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। यस वरुण, તો સાઈડ નું કરવાનું છે કે ડાયાગોનલ્સ નું? હું તમને બે સમજાવું છું અત્યારે, લેટ મી एक्सप्लेन यू बोथ। पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर? સર ડાયગોનલ નો सर रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल होता है ना? Yes, में रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल रहता है? नो, नहीं, साइड्स इक्वल होती है। साइड्स इक्वल रहती है, और Sides equal. डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस में? અનઇક્વલ હોતા बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं? डायगोनल्स Bisect. बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, वो रोम्बस में। और यहाँ पे जो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर सब कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल और सबका। रेक्टेंगल एक ऐसा है, रेक्टेंगल ये है कि जिसके डायगोनल्स इक्वल रहते हैं। तो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल, राइट। ABCD मैं बात करूं तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है मुझे बोलते जाओ। A के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हम लोगों ने? 3 और 4. 3 4। B के कोऑर्डिनेट्स 6 और 7. 6 7। देन C 9 4. 9 4। after that 6 1 6 1. 6 1, ओके। पहले सिर्फ मैं अगर जो चारों 4 लाइन सेगमेंट है उसकी वैल्यूज फाइंड कर लूं और सिर्फ मैं चेक करूं कि हाँ चलो चारों 4 इक्वल है, तो मैं उसको बोल दूं स्क्वायर। दैट इज रॉन्ग। अगेन जो हम लोगों ने प्रीवियस जो समय आपको मैंने बोला कि अब गलती नहीं करनी है हम लोग को, कि अगर मैं सिर्फ चारों 4 साइड इक्वल को चेक करूं तो इट कैन आल्सो बी अ रोम्बस।
तो मुझे डायगोनल्स की भी वैल्यू चेक करनी है, इसलिए AC और BD की भी वैल्यू चेक करूंगा मैं। अगर वो दोनों भी इक्वल आ रहा है तभी मैं बोलूंगा कि ABCD इज स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, मैं लिख रहा हूं, देखिए, फॉर ABCD टू बी अ स्क्वायर तो क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली? AB should be equals to BC, should be equals to CD, should be equals to AD, and diagonals कौन से हैं? AC should be equals to BD। इतनी रिक्वायरमेंट्स रहेगी स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? हाँ सर। यस ठीक है, सर। तो अभी AB, BC, CD और DA चारों चार फाइंड करना है। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे AB। ओके, आप एक में अगर फॉर्मूला लिख दो, दूसरे में फॉर्मूला ना लिखो तो भी चलेगा। मैं लिख रहा हूँ, देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी कि अभी देखते हैं क्या होगा, 3 माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 दी होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस अगेन यहाँ पे माइनस 3 दी होल स्क्वायर। दैट मींस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया, 9 प्लस 9 यानी कि 18। AB स्क्वायर की वैल्यू आई 18, दैट मींस कि AB की वैल्यू क्या रहेगी, रूट 18। व्हाट इज रूट 18? 9 into 2, that is 3 root 2। क्लियर बच्चों इतना? AB स्क्वायर। यस सर। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हो, वी कैन फाइंड आउट BC स्क्वायर। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, देखिए 6 माइनस 9 दी होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 दी होल स्क्वायर, दैट इज माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 3 दी होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 9 यानी कि 18। तो अगेन BC इज इक्वल्स टू रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। क्लियर सबको? इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर। CD स्क्वायर यानी कि डायरेक्टली CD 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस 4 Yes, माइनस sir. 1 दी होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अगेन CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 यानी कि 18। CD इज इक्वल्स टू रूट 18 यानी कि अगेन 3 रूट 2। वापस बचा लास्ट BA स्क्वायर। ओके, BA स्क्वायर कौन से कोऑर्डिनेट्स है इसके? yes 6 minus 3 the whole square, 6 minus 3 the whole square plus 1 minus 4 the whole square, यानी कि अगेन क्या हो गया, 3 square plus minus 3 the whole square, that means के DA square is equals to 9 plus 9 यानी कि अगेन 18। तो DA is equals to root 18, that is 3 root 2। 3 root 2। यहाँ तक करके छोड़ देंगे तो अगेन देयर बी वन क्वेश्चन कि ये तो रोम्बस भी कहलाएगा, ऑल साइड्स इक्वल। तो आपको मैंने बोला था कि क्या करना है, और अभी भी डायगोनल्स को भी चेक करना है, Diagonal, AC yes. और BD को भी चेक करना है। ओके, AC स्क्वायर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, AC स्क्वायर। ओके, तो क्या बनेगा अभी ये 3 minus 9 the whole square plus 4 minus 4 the whole square, that is minus 6 the whole square plus 0 square, that means AC square is equals to क्या वैल्यू है, वैल्यू आई 36। 36 AC is equals to root 36 यानी कि 6। यहाँ पे देखिए दूसरा कौन सा है, BD स्क्वायर हम लोग देखें, that is 6 sir minus minus 6। 6 sir minus 6 चलो नहीं माइनस 6 नहीं है, वो लग रहा है माइनस 6 ही है। यस, 6 minus 6 the whole square और क्या बचेगा प्लस 7 minus 1 the whole square, that is 0 square plus 6 square
That means के BD square equals to क्या आया again 36. Therefore BD equals to root 6. 36 again 6. अभी देख सकते हो that is completely proved, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. as diagonals are sir. equal. Yes, as you can say, as AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and AC is equals to BD. That means therefore quadrilateral ABCD is a Square. Square. that's it. Question number 6 में first देखिए देखते हैं name the type of quadrilateral form. First में देखें कितने coordinates कितने points दिए गए points के coordinates दिए गए हम लोग 4. 4. तो अगेन सेम मेथड कि एक आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ 4 वर्टाइसेस अलॉट करो ये 4 पॉइंट्स अलॉट करो उसके कोऑर्डिनेट्स अलॉट करो और चेक करो एक एक लाइन बाय लाइन सेगमेंट से कि क्या बन रहा है कुछ इक्वल हो रहा है कुछ इक्वल नहीं हो रहा है क्या नहीं क्लियर Sir, rhombus, rectangle, and square है जैसे. ये भी नहीं कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अगर सब अनइक्वल है तो भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं उसको सर तो ये क्वेश्चन ग्राफ में करना है ना? नहीं ग्राफ में नहीं करना है यहाँ पे ही करना है ग्राफिकली अभी कुछ इसमें है ही नहीं कुछ ग्राफिकली वो 9th में आ गया इसमें अभी ग्राफिकली नहीं है ये इसमें ये ऐसे ही करना है अभी हम लोगों ने कैसे किया Distance form. फॉर्मूला Distance form. यस जस्ट क्रिएट वन एक आप कोई भी नाम दे दो क्वाड्रिलेटरल का ABCD लेट्स से ABCD दे दो फिर ABCD को आप चारों चार एक पॉइंट्स दे दो -1 -2 दे दो फिर ये हो गया 1 0 ये हो गया -1 और 2 ऐसे करके आप फिर चेक कीजिए A B B C C D और D and let me know the type of quadrilateral first question. Okay, question number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 -5 and -2 9. ओके अभी क्या समझ में आ रहा है आपको सबसे पहले So we need to find an point which is equal in the distance of 2 -5 and -2 9. ओके सिर्फ एक आपको मैं समझा रहा हूं कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ओके 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इसमें दैट इज यस 2 -5 and -2 9 2 -5 and -2 और 9 ओके अभी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हम लोग को और वो पॉइंट कहां पे है पॉइंट इज वेयर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हम लोग को ये इक्विडिस्टेंट है किससे ये 2 पॉइंट्स है सिंपल आप एग्जांपल में देखो ये पॉइंट यहाँ पे है ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे है तो ये इक्विडिस्टेंस है यहाँ से जाके यहाँ पे इक्वल है कैसे भी इक्वल है तो ये पॉइंट कहाँ पे है ये पॉइंट एक्स एक्सिस ऊपर है ओके तो एक डिफरेंस रहेगा एक ट्रिक रहेगी क्या रहेगी पता है आपको ये 9th में आपको आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट यहाँ पे है एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे जैसे कि 2 है 2 करके पॉइंट है अगर यही पॉइंट है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको 2 0 दैट मींस कोई भी पॉइंट अगर स्पेसिफिक एक्सिस के ऊपर है अगर वाई एक्सिस के ऊपर है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0 और अगर एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा 0. एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 ये क्लियर हो रहा है Yes, sir. ओके आप देख सकते हो Yes, sir. ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है और ये यहाँ पे है वो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है ये पॉइंट को अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स देना रहेगा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को तो मैं क्या दूंगा उसको 2 0 यानी कि आप देख सकते हो कि पॉइंट कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे तो यानी कि दूसरा जो वाई कोऑर्डिनेट है विल बी 0 अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है दैट मींस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 इतना क्लियर हो रहा है सबको Yes, sir. राइट ओके तो एक
सिंपल आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका, देखिए कैसे करेंगे अभी हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 7। सपोज मैं लेट कर रहा हूं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता है क्या रहेंगे, x, 0 रहेगा ना, x, 0। 0 मैंने लिखा बिकॉज पॉइंट कहां पे है, X axis एक्सिस ऊपर। ठीक है, ये सबको क्लियर है। और बाकी के दो पॉइंट है तो 2 और -5, उसको मैं दे रहा हूं b और c। ओके, b तो बन गया 2 और -5, और c बन जा रहा है दैट इज -2 और 9। अभी क्या दिया गया है कि पॉइंट जो a है, a इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स b एंड c। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c यानी कि क्या हुआ, ab इज इक्वल्स टू ac। पॉसिबल? ये क्लियर हुआ? जो सेम मैंने Yes, किया, sir. मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे पॉइंट बी है और समवेयर यहाँ पे पॉइंट सी है, और यहाँ पे मैं पॉइंट स्पेसिफिकली कोई पॉइंट ले रहा हूँ जैसे कि ए। तो आप देख सकते हो अगर मैं कनेक्ट करूं, आप ए बी को कनेक्ट करो और ए सी को कनेक्ट करो, ये दो Equidistant. इक्विडिस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे। बी और सी का कनेक्शन नहीं है, बी और सी किधर भी रहे, बट ए से Yes, sir. बी तक और ए से सी तक डिस्टेंस कैसा है, इक्विडिस्टेंट। यानी कि मैं व्हाट आई कैन इक्वेट ए बी इज AB इक्वल्स is टू ए equal सी। to इज इट क्लियर बच्चों? इतना दो पॉइंट्स Yes, यहाँ पे हम sir. लोगों ने समझे। एक तो पॉइंट जो ए है, ये एक्चुअल पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट एक्चुअली लाइज ऑन X axis एक्स over. एक्सिस, इसीलिए एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए मैंने उसका वाई कोऑर्डिनेट को क्या दिया है, 0. देन बच्चों समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी सिंपल देखिए, पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूं, ए बी। ओके, दोनों में साथ में मैं लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। लेट्स से कि पहले मैं फाइंड कर रहा हूं ए बी। ओके, तो ए बी स्क्वायर फाइंड कीजिए, यानी कि सबसे पहले क्या रहेगा, x -2 द होल स्क्वायर प्लस 0 -5 द होल स्क्वायर। पॉसिबल? ओके, x Yes, -2 द होल स्क्वायर, एक्सपेंड करूं मैं, a minus b the whole square वाला फॉर्मूला, x square minus 4x plus 4 होगा ये, a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square वाली फॉर्मूला, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 the whole square यानी कि पॉजिटिव 25। तो क्या हुआ, ab स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, x square minus 4x plus 29। इतना क्लियर सबको? Yes, sir. अभी मैं क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर करूंगा, ए सी स्क्वायर यानी कि ये a और ये वाला c, ए सी स्क्वायर। तो x -2 द होल स्क्वायर प्लस 0 -9 द होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा अभी ये, x +2 द होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा -9 द होल स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 9 स्क्वायर यानी कि 81। यस, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अभी मैं इक्वेट कर रहा हूं, देखिए दोनों को, क्योंकि पता है कि मुझे कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, दैट मींस दोनों का स्क्वायर भी इक्वल रहेगा ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे अभी, एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अभी आप देख सकते हो कौन सी टर्म्स कैंसिल होगी इसमें अभी, X square.
Yes, only x square. And 4x. 4x कैंसिल नहीं होगी, दोनों ऑपोजिट साइन है, साइंस चेंज है. साइन Yes, चेंज sir. है, राइट. Right. तो अभी यस, तो क्या करेंगे अभी हम लोग 85 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ ये बाजू, ओके 85 को ये बाजू ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा -85 और +29 Plus is equals 29. to, ये बन जाएगा 4x को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ये बाजू, यानी कि 4x + 4x. सॉल्व कीजिए, -85 + 29 56. Minus Minus 56. Yes, it is -56. -56 is equals to with what? 8x. Okay, तो 8 जाएगा नीचे, यानी कि -56 by 7. 8 is equals to Minus x. 7. Yeah, that is -7 is equals to x. -7. That means, therefore, the point on the x-axis is क्या था? x0, यानी कि क्या वैल्यू आई? In short, -7 -7 और and 0. 0. -7, 0, ये बन गया point that was in x-axis. Got it बच्चों?